राज्य सम्मान पेंशन योजना के तहत अब वो लोग भी लाभ ले सकते हैं जिनकी 42 साल तक शादी नहीं हो पाई है। इसके अलावा यदि किसी महिला की उसके पति के साथ अनबन है और वो अपने बच्चों का अकेले ध्यान रख रही है तो बच्चों और उस महिला को भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसे लेकर हरियाणा न्यूज ने जिला समाज कल्याण अधिकारी ममता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि कई स्कीम सरकार ने चलाई हैं जिसके तहत लोग लाभ उठा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनको घर बैठे ही पेंशन का लाभ मिल सकता है। राज्य सम्मान पेंशन योजना के तहत किन किन लोगों को लाभ मिल सकता है, इसको लेकर हमारे साथ जिला कल्याण अधिकारी हैं। इनसे हम जान लेते हैं। ममता जी, किस तरीके से है पेंशन का लाभ, लोग किस तरीके से ले सकते हैं और कौन कौन सी पेंशन है इनका लाभ दिया जा सकता है? जो हमारे पास पेंशन है वो एक तो डिसेबिलिटी पेंशन है, इसके अलावा विडोवर के लिए पेंशन है, अनमेरिड जो 42 साल तक अनमेरिड रहता है उसके लिए पेंशन है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है, उनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता है हस्बैंड और वाइफ का, और जो फीमेल है वो अकेले बच्चों को लुक आफ्टर करे तो बच्चों के लिए पेंशन है, और जो उसकी मदर है उसके लिए पेंशन है। ऑलमोस्ट सभी पेंशन में जो इनकम क्राइटेरिया रहता है वो 3 लाख तक का हमारा रहता है। लेकिन जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें हमारा क्राइटेरिया काफी कम है, जो मिनिमम वेजेस से भी कम है। और इसके अलावा जो हमारी विडोर इसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन के लिए क्राइटेरिया है वो तो मिनिमम वेजेस में आता ही है। साथ ही साथ जो ओल्ड एज पेंशन है उसमें हमारा जो क्राइटेरिया 3 लाख तक रहना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स में 3 लाख तक का क्राइटेरिया है। अगर कोई भी एप्लीकेंट है जो इन सभी स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले फैमिली आईडी को अपडेट करवाना पड़ता है, और फैमिली आईडी वाले जो भी जो डिपार्टमेंट है वो डील करता है उनके पास जाते हैं। उसके बाद उनको एक रिक्वेस्ट डालनी होती है कि हम इस वाली स्कीम में बेनिफिट लेना चाहते हैं, चाहे वो विडोवर की स्कीम है, चाहे अनमेरिड की स्कीम है, या बच्चे के लिए उन्होंने कोई बेनिफिट लेना है, या किसी की वाइफ की डेथ हो गई है। पहले स्कीम नहीं थी विडोवर के लिए, पहले सिर्फ विडो महिलाओं के लिए स्कीम थी। अभी सरकार ने विडोवर पेंशन भी लागू कर दी है, क्योंकि कई बार फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और इसमें जो फादर है सिर्फ वो सिंगल एंड अर्निंग होता है, उसके पास बच्चे भी होते हैं, तो वो कई बार गुजारा भत्ता के लिए इतना पैसा उसके पास नहीं होता कि वो बच्चे की एजुकेशन वगैरह को लुक आफ्टर कर पाए। तो इसके लिए सरकार ने ये जो नया मुहिम है ये स्टार्ट करी है, और इसमें विडोर के लिए भी पेंशन है, जिसमें उसकी एज जो है वो 40 साल तक होनी चाहिए। इनकम क्राइटेरिया उसमें 1,80,000 तक का हमारा रहता है। विवाह नहीं होता कईयों का, वो कितनी एज तक का होता है कि भाई उसके बाद वो पेंशन ले सकते हैं? अगर आपने 42 साल तक या 45 साल तक शादी नहीं करी है तो उसके बाद जो सरकार है वो आपको पैसा दे देती है, 3,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ। इसके लिए अप्लाई कहाँ करें? लोग ज्यादातर लोग धक्के खाते फिरते नजर आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, जागरूकता कम होने की वजह से। वो इसलिए क्योंकि पहले जो हमारी स्कीम थी वो सारी ऑफलाइन मोड में रहती थी, तो लोगों को ऑफलाइन मोड में ही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने पड़ते थे। तो अभी जो नई नोटिफिकेशन आई है उसमें जो भी आपका फैमिली आईडी है उसमें जो क्रीड डिपार्टमेंट है उसमें नाम, आपका एज, आपकी एनुअल इनकम, वो सभी वेरीफाई होके ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टल पे आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो आप धक्के खाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो जनरली हमारे डिपार्टमेंट के पास आते हैं कि हमारा इनकम क्राइटेरिया में दिक्कत आ रही है, 3 लाख से ऊपर हो गया किसी का इनकम क्राइटेरिया, तो वो इनकम क्राइटेरिया को ठीक करने के लिए फैमिली आईडी या क्रेडिट डिपार्टमेंट से मिलेंगे या रिक्वेस्ट वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टल पे आता है। जब हमारे पोर्टल पे आता है, सिर्फ हम जो एप्लीकेंट है उनको फोटो के लिए और सिग्नेचर के लिए बुलाते हैं, जिसमें ऑथेंटिसिटी होती है कि ये आदमी इन्होंने अप्लाई किया था। तो वो साइन और फोटो हो जाने के बाद हम उनका डिसबर्समेंट कर देते हैं, पेमेंट डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं हैं राज्य सम्मान पेंशन के तहत जो चलाई गई हैं सरकार द्वारा, उनका लाभ ले सकते हैं और ऑनलाइन ले सकते हैं, ऐसा दावा जो जिला कल्याण अधिकारी उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। कई लोग जो परेशान होते हैं तो सीधे अब अप्लाई कर सकते हैं और उसी के द्वारा उनको वो पेंशन का लाभ मिल सकता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए